हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइस, आज आपकी ये जो वाली क्लास है बायो की क्लास है, साइंस की क्लास 10th की है, जिसमें ये हमारे नए सर हैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य इनका नाम है। ये आज आपको बायो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गाइस, ये आज हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो गाइस प्लीज़ इनका सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो को शेयर कीजिए। लीजिए सर। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी हमसे परिचित हो चुके हैं, तो विलंब न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला ही लेसन आपका है कौन सा? पोषण और पाचन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पोषण क्या होता है और पाचन क्या होता है ना। अगर बात की जाए पोषण, तो भाई पोषण में देखा जाए तो पोषण कौन? पौधे भी करते हैं और मानव भी करते हैं। पोषण मानव भी करते हैं और पौधे भी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पौधों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर? जब हम लोग पादप पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मनुष्य के बारे में। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम एक आज चित्र के माध्यम से केवल उसका हम ऊपरी भाग आपको दिखाएंगे और आगे की क्लास हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मनुष्य की आहार नाल है। और आहार नाल की बात की जाए तो हमारे मुख से स्टार्ट होती है और मलाशय तक जाकर ख़त्म होती है। और इसकी पूरी लंबाई लगभग बात की जाए तो लगभग 33 फीट होती है। कितनी बात की जाए तो 33 फीट होती है। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि पोषण मनुष्य में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पोषण मनुष्य में मुख से स्टार्ट होता है। और मुख से स्टार्ट होता है तो पहला जो हमारा भाग मिलेगा वो मुख मिलेगा। मुख से स्टार्ट होता है और मुख में हमारे पाया जाता है टॉयलिन एंजाइम। और टॉयलिन एंजाइम जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। और आगे का हम देखेंगे तो क्या होता है, जब यहाँ से चलता है तो ऊपर से एक होती है श्वास नली और नीचे से जाती है कौन सी? जिससे हम भोजन करते हैं। और दोनों जहाँ पे जाके मिल जाती हैं, इसे हम कहते हैं क्या? ग्रसनी नाम दे देते हैं। ग्रसनी नाम दे देते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर से हमारे भोजन वाली नली और श्वास वाली नली आपस में आकर मिलती है, उसे हम कहते हैं क्या? ग्रसनी कहते हैं। और जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो एक और नाम मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्रास नली। और ग्रास नली आगे जाकर के दो पार्टों में विभक्त हो जाती है। एक होती है श्वास नली और दूसरी जो नली होती है वो जाकर आमाशय में मिल जाती है। और ये हो जाती है हमारी कौन सी? श्वास नली। और ये हो गया हमारा क्या? आमाशय। ठीक है। और अब जब आगे बढ़ जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? छोटी आंत और बड़ी आंत। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे तुम्हें मिलेगी क्या? छोटी आंत। छोटी आंत। और नीचे कौन सा पार्ट मिलता है? तो बड़ी आंत। ठीक है। और जब छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों तीन भागों में मिलकर बनी होती हैं, जिसमें इसका पहला जो भाग होता है उसे कहते हैं ग्रहणी, और दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं क्या? मध्य आंत। और जो एकदम आखिरी वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं शेषांत्र, ठीक है। तो इसके 3 भाग होते हैं, तीनों भागों के नाम लिख दिए जा रहे हैं। ग्रहणी, ठीक है। और बड़ी आंत की बात की जाए तो बड़ी आंत भी हमारे 3 भागों से मिलकर बनी होती है। सीकम होता है। और ऊपर हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं नाम तीनों के। पहला हमारा हो जाता है सीकम, और दूसरा जो हमारा मिलता है बृहदात्र, और तीसरा जो हमारा मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मलाशय।
तो जैसे हम देख रहे हैं, जैसे ही हम पोषण की बात करें तो पोषण कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मुख से। मुख से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं जहाँ पर दोनों, एक जहाँ से क्या होती है वायु नली, और क्या होता है मुख वाली, दोनों आपस में मिलती है, उसे हम कहते हैं ग्रसनी। फिर आगे बढ़ते हैं तो नाम दे देते हैं क्या? ग्रास नली। और आगे जाकर ये दो भागों में बटी होती है, एक को कहते हैं श्वास नली और दूसरे जो अमाशय में आके मिलती है ये यही होती है, और जो जा करके अमाशय में मिल जाती है। अमाशय से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें मिलती है क्या? छोटी आंत। और छोटी आंत हमारे तीन भागों से मिलकर बनी होती है। पहली होती है ग्रहणी, और दूसरी मध्य आंत, और तीसरी शेषांत्र। फिर आगे बढ़ते हैं तो बड़ी आंत, और बड़ी आंत के तीन भाग यहाँ नहीं आया, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला हो गया सीकम, और बृहदांत, और मलाशय। यानी हम इतने पार्टों को पढ़ेंगे तब हमारा पोषण चैप्टर जो होगा वो समाप्त होगा। तो बात करें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मुख से। तो सबसे पहले हम मुख का अध्ययन करेंगे, और मुख की बात की जाए, मुख, और मुख हमारे कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो मुख हमारे चार भागों से मिलकर बना होता है। जो पहला होता है, अगर बात करें पहला जो इसका भाग होता है बताएं, तो पहला भाग हमारा हो जाएगा क्या? जिह्वा। जिह्वा हो गई। और हमारे क्या आते हैं? दांत हो गए। दांत के बाद हमारा क्या आएगा भाई? बात की जाए, दांत हो गए। दांत के बाद हमारा क्या आता है बताओ? अगर हम आम भाषा में बात करें, दांत हो गए और हमारी जिह्वा हो गई। जिह्वा के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे? उसमें हमारी कुछ स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। उसके बाद हम किसका अध्ययन करेंगे? स्वाद कलिकाओं का। स्वाद कलिकाएँ। आगे बढ़ जाएं, स्वाद कलिकाओं के बाद हम लार ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। लार ग्रंथियों, लार ग्रंथियाँ, ठीक है। अगर इन चारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पहला हमारा क्या हो जाएगा? जिह्वा, दूसरा दांत, तीसरा स्वाद कलिकाएँ, और चौथा हो जाएगा लार ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम किसके बारे में सीखेंगे? जिह्वा। और जिह्वा में ही हमारे क्या होता है? ये स्वाद कलिकाएँ और लार ग्रंथियाँ दोनों पाई जाती हैं। अगर स्वाद कलिकाओं की बात करें, स्वाद कलिकाएँ, जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो तीन होती हैं। तीन होती हैं भाई, और तीनों के बारे में हम लिख देते हैं। पहले हो जाती है हमारी फंगी फॉर्म, फंगी फॉर्म, और दूसरी होती है सर्कुमवैलेट, और तीसरी होती है फिलीफॉर्म। तीनों होते हैं। और अगर हम इनका अध्ययन करें और इनके पार्ट को बताएं कौन कौन से पार्ट में पाई जाती है। पहली होती है फंगी फॉर्म, और ये जीभ के अग्रभाग में पाई जाती है। और ये अनुभव किसका कराती है? जैसे हमारा हो गया क्या? मीठा हो गया और नमकीन। यानी अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा हमारा? मीठा, मीठा, और प्लस किसका कराएगा भाई? नमकीन का, ठीक है। और अगर हम बात करें इस वाले में और देखेंगे तो ये तुम्हारी पाई जाएगी पार्श्वभाग। पार्श्वभाग का मतलब ये हुआ बीच वाले भाग में पाई जाएगी। और ये किसका अनुभव कराएगी? खट्टे का अनुभव कराएगी, ठीक है। और अगर इस वाले में बात करें तो ये हमारे कौन सा रह गया? कड़वा रह गया, तो ये कड़वे का अध्ययन कराएगी, ठीक है। और अगर तीनों हो गए हैं, अगर हम इसका सचित्र वर्णन करें तो इसका चित्र कैसे बन के तैयार होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसका हम देखें, अगर मुख में हमारी जो जिह्वा होती है, जिह्वा, और इसका अगर सचित्र वर्णन किया जाए तो सचित्र वर्णन करें तो जीभ कुछ इस टाइप की होती है ना, होती है ना। अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ? ये वाला पार्ट ये अग्रभाग हुआ, अग्रभाग, ठीक है। और मैंने बताया था, नाम लिया था पार्श्वभाग। पार्श्वभाग का मतलब हो जाता है क्या? बीच का भाग हो जाएगा,
ठीक है। और ये हो जाएगा कौन सा, पीछे का पार्ट, देखो बनी हुई है ना। और अगर काट दें तो ये वाला कौन सा हो गया, पार्श्व भाग, और ये अग्र भाग, और ये कौन सा हो जाएगा, पश्च भाग। जैसा कि मैंने बताया भी था, अगर ये अग्र भाग में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ भाई, ये हो जाएगा क्या, फंगिफॉर्म। और ये अनुभव किसका करवाती है, तो अगर पीछे अगर लिख लें तो क्या था हमारा, पहला था हमारा मीठा, और प्लस में हमारा था, बताओ, नमकीन, नमकीन, ये हो गया। और अगर बात की जाए इस वाले में तो ये हो जाएगा कौन सा, फंगिफॉर्म हो गया, और ये हो जाएगा फिलीफॉर्म, ये हो जाएगा फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म। और इससे हमें क्या होता है, खट्टेपन का अनुभव होता है, खट्टे का अनुभव। अनुभव होता है। और इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो मैंने बताया था, इसे कहते हैं सर्कुमवाइलेट, सर्कुमवाइलेट। और इससे अगर अनुभव किसका होता है तो देखो, इससे क्या हो गया, मीठा हो गया, नमकीन हो गया, खट्टा हो गया, तो हमारा बचा क्या है, और वो बचा हुआ है हमारा क्या, तीखा, तीखा, या फिर हम कह सकते हैं क्या, कड़वा। ठीक है, तो हम अगर एक बार फिर से देखें तो इसके कितने पार्ट हुए, पहला अग्रभाग हुआ, दूसरा पार्श्व, और एक लास्ट में कौन सा हो गया, पश्च भाग। यानी पहले भाग को हम क्या कहते हैं, फंगिफॉर्म, और दूसरा हो गया फिलीफॉर्म, और तीसरा हो गया सर्कुमवाइलेट। अगर इससे बात करें किसका अनुभव करा रही है तो मीठे, और किसका, नमकीन का, ये खट्टेपन का, और इससे कड़वेपन का। ठीक है, तो दोस्त ये हमारी क्या थी, पहली क्लास थी, तो हम सोच रहे हैं कि इसको यहीं पर रोक दिया जाए, और जो आगे की बात होगी वो अगली क्लास में होगी। ठीक है, तो देख लेना, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आके देखें।